गुड मॉर्निंग बॉयस। आज हम लेसन 3 पढ़ रहे हैं, ए फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। ठीक है ना। लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे बेटे। फेलो यहाँ बेटे के लिए कहा गया है। ठीक है ना। फेलो माने वैसे साथी होता है, लेकिन यहाँ चूँकि पिता लिख रहा है पत्र तो बेटे के लिए, पुत्र के ही लिए लिखेगा, इसलिए बेटे के लिए कहा गया है। डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे बेटे। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, अब तुम विद्यालय में रहने जा रहे हो। एंड में कंसीडर दिस वाज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और इसको तुम संसार में अपना पहला प्रवेश, एंट्रेंस माने प्रवेश, इनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार, और तुम इसको संसार में अपना पहला प्रवेश मान सकते हो। एज माई हेल्थ इज सो इंडिफरेंट, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, और मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, अतः मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ सलाह दूं। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, तुम्हारे जीवन के व्यवहार के लिए। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, जिससे कि तुम अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय, और इसके द्वारा तुम मुझे भी याद करते रहोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू caution you against my own errors, मैं यदि और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम तुम्हें अपनी स्वयं की गलतियों के प्रति तो सावधान कर ही सकता हूँ। इफ नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। एज we went along to your new place of destination, जब हम तुम्हारे नए, डेस्टिनेशन माने गंतव्य, जब हम तुम्हारे नए गंतव्य की ओर जा रहे थे। you often repeated that you just say that they were a set of stupid, तब तुमने बार बार दोहराया था कि तुम चुनौती के साथ कह सकते हो कि वे बेवकूफ़ और डिसग्रेएबल, झगड़ालू पीपल वाले लोग, झगड़ालू लोग हैं। मीनिंग द पीपल दैट द स्कूल, तुम्हारा तात्पर्य, मीनिंग माने तात्पर्य, अर्थ, तुम्हारा तात्पर्य उन लोगों से था जो स्कूल में थे। स्कूल मतलब विद्यालय। You were to blame in this, इसके लिए तुम ही दोषी हो। It is a good old rule to hope for the best, यह एक पुराना नियम है कि सर्वोत्तम की आशा करो। Always my dear, believe things to be right till you find them to the contrary, मेरे प्रिय सदा यह विश्वास करो। माय डियर मतलब मेरे प्रिय सदा यह विश्वास करो कि परिस्थितियाँ ठीक हैं। एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योरसेल्फ अगेंस्ट देम, परिस्थितियाँ ठीक हैं जब तक कि तुम उन्हें इसके विपरीत ना पाओ। एंडेवर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन, और तुम भी उनके प्रति अपने मन में चिढ़ पैदा, ठीक है ना,
चिढ़ पैदा करने से अच्छा है, इफ़ यू कैन नॉट अल्टर, चिड़पन करने से अच्छा है कि तुम यदि उन्हें बदल नहीं सकते, यू से, ठीक है ना, बदल नहीं सकते तो इसके विपरीत ना पाओ, ठीक है ना। You said you were sure you should not like the school where you were going, तुमने कहा था कि तुम स्कूल में जा रहे हो। एक बार ठीक फिर से यहाँ देखेंगे, इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, यानी तुम, परिस्थितियाँ ठीक हैं जब तुम इसके विपरीत ना पाओ, ठीक है ना। इरिटेटिंग माने चिड़, ठीक, इरिटेटिंग माने चिड़, और तब तुम उनके प्रति अपने मन में चिड़ पैदा करने से अच्छा है कि endeavor to put up with them as well as you can, कि उस पैदा करने से अच्छा है कि तुम यदि उन्हें बदल नहीं सकते हो तो उन्हें सहन करने का जितना प्रयत्न कर सको कर सकते हो, ठीक है ना। यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक टू स्कूल वेयर यू वर गोइंग, तुमने कहा था कि तुम जिस स्कूल में जा रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ठीक है। दिस वाज रॉन्ग, यह गलत था। What you meant was that you did not like to leave home, तुम्हारा मतलब क्या था, तुम्हारा मतलब था कि तुम घर छोड़ना पसंद नहीं करते। But you could not tell whether you should like the school or not till you had given it a trial, जब तक तुमने उसे नहीं परखा था तब तक तुम यह नहीं कह सकते थे कि तुम्हें वह स्कूल पसंद आएगा या नहीं। नेवर एंटिसिपेट एविल्स, नेवर एंटिसिपेट एविल, हमेशा बुराइयों का त्याग करो, ठीक है, या बुराइयों की आशा कभी मत करो, या बुराइयों को छोड़ो। Or because you cannot have things exactly as you wish, make them out, अन्यथा, because माने क्योंकि, because you cannot have things exactly, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो परिस्थितियां वैसा नहीं है। Make them out, roast them, they are thought mere spite and willfulness, तो केवल दुर्भावना और हठबाधिता के कारण तुम्हें उन्हें बढ़ा चढ़ाकर खराब मत बताओ, ठीक है। You seemed at first to take no notice of your school fellows. You seemed at first to take to notice of your school fellows. फेलो माने साथियों के, आप तुम्हारे जो साथी थे वो अपरिचित थे, ठीक है ना। यू सीम्ड, ऐसा लगा कि तुमने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। आर रादर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, फिर अपने को उनके विरुद्ध स्थापित कर दिया। बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे, यानी तुमसे अजनबी थे। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, वे तुम्हें उतना ही जानते थे जितना कि तुम उन्हें जानते थे, ठीक है ना। सो दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर दिस कीपिंग अलॉफ फ्रॉम यू एज वेल, है ना, जो कि यही कारण था कि तुम उनसे दूर रहना चाहते हो, है ना। तुमसे दूर रहने का एक कारण ये हो सकता है।
देयर कीपिंग अलो फ्रॉम देयर विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप, जिसे तुम्हें कठिनाई प्राप्त हुई। ठीक है। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम। दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह युक्त काल्पनिक विचार मत लाओ। ठीक है ना, जब तक कि वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें। ठीक है ना, या उनमें कोई दोष ना दिखाई दे। इट इज़ बैड रीज़न, यह बहुत बुरा कारण है। ठीक है ना, यह बहुत बुरा व्यवहार है। एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द बर्ड, एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ ऑफ बर्ड, और यह कलह या आक्रोश का कारण हो सकता है। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, उनकी आलोचना भी मत करो, है ना। ठीक है, उनकी आलोचना मत करो। टिल दे बिहेव इल यू, जब तक कि वो तुम्हारी आलोचना ना करें। ठीक है ना, यानी उनका उपहास मत करो। ठीक है ना। एंड देन सर्वाइव टू अबाउट द फॉल्स विच यू सी इन देम, यू नो नथिंग ऑफ देम, इट इज़ बैड रीजनिंग, यही एक प्रतिरोध का कारण है। ठीक है ना, यही एक प्रतिरोध का कारण है, किनारा करने का कारण है। एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ ऑफ द बर्ड, और वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तब भी तुम्हें दोष उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, उनके बारे में बुरा मत सोचो। टिल दे बिहेव इल टू यू, क्यों यदि वे तुमसे बुरा व्यवहार भी करते हैं। एंड देन स्ट्राइव टू अबाउट द फॉल्स, और उनकी गलतियों को, उन गलतियों को नज़रअंदाज कर दो, यानी छोड़ दो। ठीक है ना, उनके दोष को छोड़ दो। विच यू सी इन देम, जो तुमने उनमें देखा। दिस वाल ड्रीम डिजर्व दियर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक आर रिसेंटमेंट आर कंप्लेंट, यह तुम्हारी शिकायत को दूर कर देगा। आई थॉट यू वर डिस्पॉइज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट टू गुड एज योर ओन, मुझे लगता है कि तुमने उनकी ड्रेस का उपहास उड़ाया। ठीक है ना, कि वो तुम्हारी पोशाक जैसा नहीं था, वो तुम्हारी पोशाक जैसा अच्छा नहीं था। नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, यदि कुछ करने में सक्षम नहीं है उसका उपहास मत उड़ाओ, उसकी हंसी मत उड़ाओ। लिस्ट ऑफ एल फॉर हिज पॉवर्टी, कम से कम उसकी गरीबी का तो मजाक मत उड़ाओ। ठीक है ना। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंस, मैं चाहूँगा योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल सेंस ऑफ द वर्ड, मैं चाहूँगा कि दुनिया के उपहास के विरुद्ध तुम स्वयं अपनी छवि बनाओ। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम, किंतु मैं तुम्हें अपने को उनसे ऊपर नहीं समझने दूंगा। आई हो यू विल नाइदर टू बी द ड्यू, मुझे आशा है कि तुम ना तो बुद्धू रहोगे, नार बैक्टिम आर ऑफ वल्गर प्रिजुडिस, और ना ही गवारू पूर्वाग्रहों से ग्रसित व्यक्ति। इंस्टीड ऑफ सेइंग अबव, ऊपर जो मैंने कहा उनके स्थान पर नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। ऊपर जो मैंने कहा उनके स्थान पर
यदि कोई व्यक्ति कुछ करने में असमर्थ है तो उसके लिए डिस्पाइट घृणा मत करो। आई माइट हैव सेड, मैं कह सकता था। नेवर डिस्पाइट एनीवन टू ऑल, किसी भी व्यक्ति से कभी भी घृणा मत करो। फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लीज अ ट्रिम ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ एन अदर, क्योंकि तिरस्कार दूसरों के दुर्भाग्य पर जीत या सुख सूचित करता है। इट मीन दैट यू आर ग्लैड एंड कंग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन दियर फेलिंग्स आर मिसफॉर्चून। इसका अर्थ हो सकता है कि तुम प्रसन्न हो तथा उसकी असफलताओं और दुर्भाग्य पर अपने को बधाई दे रहे हो। द सेंस ऑफ इन्फेरिटी इन अदर्स, दूसरे को बधाई दे रहे हो। विदाउट दिस indirect appeal to yourself, love is painful feeling and not an excluding one। बिना इस अपने स्वप्रेम के अनुरोध के दूसरों में हीनता की अनुभूति एक दुखद भावना है, गर्वान्वित करने वाली। ठीक है। You may complain since that the boys laugh at you and do not care about you। तभी तुमने शिकायत किया, तब से तुमने शिकायत किया कि लड़के तुम पर हंसते हैं, है ना। एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, और तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम, और तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं होता जैसा घर में होता है। माय डियर, दैट इज़ वन चीफ रीज़न फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल टू इन्यात। मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना, यह एक मुख्य कारण था, यह एक मुख्य कारण था कि तुम्हारे स्कूल भेजे जाने का। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, ठीक है ना, तुम जीवन भर मेरे साथ नहीं रह सकते, ठीक है ना। नहीं, यस, यू बिटर्न्स टू द अनअवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू में मीट विथ इन लाइफ। तुम्हारे स्कूल भेजे जाने का यही मुख्य कारण था, ठीक है। तुम्हें जीवन में न टाली जाने वाली कठिनाइयाँ तथा अनिश्चित अगवानी हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल व्हाट यू कैन नॉट, बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड। और यह अच्छा है कि तुम नहीं रह सकते, किंतु तुम दूसरों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि वे तुम्हें तुम्हारे उतना ही महत्व दें, ठीक है ना। You have hitherto been a spoiled child, तुम अभी तक एक बिगड़े बालक, hitherto मतलब बिगड़े, तुम अभी तक एक बिगड़े बालक रहे हो। And have been used to have your own way a good deal, और अधिकतर अपने अनुसार काम करने के आदी रहे हो। Both in the house and among your प्ले फेलोज, दोनों जगह, घर में तथा अपने खेल के साथियों के साथ। विथ होम यू वर टू फाउंड ऑफ बीइंग अ लीडर, तुम हमेशा एक नेता बनना पसंद किए हो। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अच्छा है और तुम्हारी समझ भी अच्छी है। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और इस समय तुम इस सब से पार पालोगे। यू हैव नाउ गॉट एमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल, अब तुम उन लड़कों के साथ हो जो तुम्हारी बराबरी के हैं। आर बिगर एंड स्ट्रांगर देन योर सेल्फ, या तुमसे बड़े व ताकतवर। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड ह्यूमरिंग, और तुम्हें जिन्हें तुम्हारी सनक और अभिरुचियों को संतुष्ट करने के अलावा
योर whims and fashions and you feel this is a repulse। कुछ भी करना है और तुम इसे नापसंदी या फिर अन्याय मानते हो। इनजस्टिस मतलब अन्याय। But the first lesson to learn is that there are other people in the world beside yourself। लेकिन पहला पाठ याद रखना वह यह है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं। There are a number of boys in the school where you are। तुम जिस स्कूल में हो वहाँ कई ऐसे लड़के हैं, ठीक है ना। तुम जिस विद्यालय में हो वहाँ कई ऐसे लड़के हैं whose amusement and pursuit whatever they may be are and out to be of as much conceit to them as yours। There are a number of boys in the school where are you। तुम जिस विद्यालय में हो वहाँ कई लड़के हैं, है ना। हुज एम्यूजमेंट एंड परस्यूसमेंट जिनका मनोरंजन तथा कामकाज वाट एवर दे में बी जो भी हो आर एंड आर टू बी एज मच कंसीड टू देम एज योर्स। उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारे लिए। कैन बी यू तुम्हारे लिए, ठीक है ना। एंड टू विच देयर फोर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न। और इसलिए तुम दिखाओगे उतना ही द मोर एरस अपने जीवन आपको निष्फलता तथा मजाक के लिए खुला छोड़ दोगे, ठीक है ना। चाइल्डिश self impens you give yourself, you will only expose yourself to be more diverted and loved I। True equality is the only true morality or true wisdom। वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता और वास्तविकता बुद्धिमानी है। Remember always that you are but one among others। हमेशा याद रखो कि तुम दूसरों के बीच में एक हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। और शायद ही तुम समाज में अपने स्थान को या अपने आप को गलत समझोगे, ठीक है ना। अपने स्थान को गलत समझोगे। इन योर फादर्स हाउस तुम्हारे पिता के घर में यू माइट टू डू एज यू प्लेड। जैसा तुमने चाहा वैसा किया या जैसा तुम चाहते हो वैसा कर सकते हो। इन द वर्ल्ड विश्व में, संसार में, दुनिया में यू विल फाइट कंपटीशन एट एवरी टर्न। हर जगह हर मोड़ पर तुम्हें प्रतिद्वंदी मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न अ किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय आर टिकेट टू मिलियंस। तुमने राजा के बेटे के रूप में पैदा नहीं हुए हो जो कि करोड़ों का विनाश कर दे या फिर उन पर हुक्म जमाए। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर दियर फेट। तुम केवल उनके भाग्य में हिस्सेदार ही बन सकते हो। और सेटल योर डिफरेंस एमिकेबली विथ देम। या उनसे अपने मतभेद मित्र भाव से दूर कर सकते हो। यू आर रेडी फाइन टू एट स्कूल। तुम केवल ऐसा तुम्हें स्कूल में मिल रहा है। एंड आई विश यू टू बी रिकन्सिल्ड टू योर सिचुएशन एज सून एंड विश एज लिटिल पेन एज यू कैन। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी परिस्थिति से कम पीड़ा भोगे शीघ्र तालमेल बैठा लो। योर अफेक्शनेट फादर तुम्हारा स्नेही पिता, ठीक है, विलियम हेजलिट। ठीक है बच्चों, लेसन ख़त्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।